वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। कैश हीरो सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। कैश हीरो के फिनाले में स्टार्ट में हमें लगता है कि सैंग-उन मर चुका है। वो लिफ्ट के अंदर नेथन के साथ एक हैंड ग्रेनेड यूज करता है ताकि दोनों वहीं पर खत्म हो जाएं। उसका एम होता है सब कुछ एंड करना। मिन-सुक जो उसकी जिंदगी का प्यार है और पूरी दुनिया को बचाना है, लेकिन उस वक्त एना का फैक्टर उसने कंसीडर नहीं किया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन-सुक बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो अपने प्यार की मौत का गम मना रही होती है। तभी हो इन आता है और उसे बताता है कि सैंग-उन को वापस जिंदा करने का एक तरीका है। वो इन कहता है कि मिन-सुक को उस डिटेक्टिव को ढूंढना होगा जो पहले सॉन्ग-इन के पीछे था, क्योंकि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है जिससे कि टाइम वापस जाएगा और वो बच जाएगा। जब मिन-सुक डिटेक्टिव के पास जाती है तो वो मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो शर्त ये होती है जो भी इंसान टाइम को वापस रिवर्स करने की कोशिश करेगा उसकी लाइफ कम हो जाएगी, यानी कि जितनी उसकी लाइफ होगी उससे कुछ कम हो जाएगी, यानी वो वक्त से पहले ही मर सकती है। मिन-सुक के लिए इस वक्त ये बात मैटर नहीं करी क्योंकि वो सिर्फ सॉन्ग-इन को जिंदा देखना चाहती है, लेकिन ऑनेस्टली आगे चलकर ये चीज प्रॉब्लम बन सकती है, खासकर जब स्टोरी का एंड हैप्पी लगता है। टाइम वापस जाने के बाद मिन-सुक सैंग-उन को उसका डेली अलाउंस देने जाती है। ये सीन थोड़ा आयरोनिक लगा है क्योंकि जब मिन-सुक को पहली बार सॉन्ग-उन की पावर्स के बारे में पता चला था तो वो नहीं चाहती थी कि वो पावर्स यूज करे। वो चाहती थी कि दोनों पैसा बचाकर घर खरीदें। अब उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती होती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब सॉन्ग-उन वापस जिंदा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि पैसे कहां से आए, क्योंकि वो मेंटली मरने के लिए रेडी हो चुका था और क्योंकि मिन-सुक ने टाइम रिवर्स किया होता है इसलिए आगे के इवेंट्स याद ही नहीं रहते। इसलिए सब कुछ फिलहाल ठीक और हैप्पी लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में लगा रहता है कि ये फ्यूचर में ट्रेजेडी ना बन जाए। कैश हीरो को एंडिंग में सॉन्ग-उन का डायरेक्ट फेस ऑफ होता है नेथन के साथ। इस फाइट से पहले ही नेथन अपनी एक बहन को मार चुका होता है और उसकी सारी रिसर्च को चुरा लेता है अपने फायदे के लिए। एना चाहती थी कि पावर्स को कंट्रोल और टाइम पास किया जाए, जबकि नेथन का प्लान था सारी पावर्स एक साथ ऑब्जर्व कर लेना। दोनों अपनी जगह गलत होती हैं, लेकिन एना का डिसीजन थोड़ा ज्यादा समझदार लगा है क्योंकि वो खुद को एक्सपेरिमेंट बनाना नहीं चाहती थी। कोरियन ड्रामाज में अक्सर विलेन्स सिबलिंग्स का यही सीन होता है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि दोनों फेवरेट बनना चाहते हैं। एना अपना दिमाग यूज करती है जबकि नेथन सिर्फ ताकत पर डिपेंड करता है, वो भी चुराई हुई ताकत। एना का असली प्लान था कि सुपर हीरो पावर से ड्रग्स बनाई जाएं जो नॉर्मल लोगों से दी जाएं। ये लोग धीरे धीरे उन ड्रग्स की आदत में पड़ जाएंगे, अपनी पूरी जिंदगी बेटर बनाने के चक्कर में सब कुछ खर्च कर देते हैं और आखिर में लालच की वजह से मर जाते हैं। शो में हमें इसका थोड़ा ग्लिम्स मिलता है, लेकिन एंड में ये ट्रैक प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता। शायद फ्यूचर में पुलिस उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन अभी के लिए सप्लाई खत्म हो जाती है जब तक कोई दोबारा रिक्रिएट ना किया जाए। नेथन के लिए एना को मारना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो उस औरत की पावर्स यूज करता है जो उससे बेपान प्यार करती थी। कोरियन की अपनी क्विक सिलर वो औरत सोचती है कि नेथन उसे हमेशा अपने पास रखेगा और सब कुछ देगा, लेकिन ये सच होता है कि नेथन सिर्फ उसे यूज करता है जब तक उसका काम निकल जाए। काम निकलने के बाद वो उसे खत्म भी कर सकता है। एना को मरवाने के बाद नेथन अपने बाप को भी मारना चाहता है, लेकिन वो किस तरह बच के निकल जाता है। ऑनेस्टली अगर उसकी माँ होती शायद ये दोनों इतने बिगड़े हुए ना होते। इसके बाद नेथन एनन की लैब में मौजूद सारी पावर्स खुद में इंजेक्ट कर लेता है और यहीं से असल पागलपन शुरू होता है। नेथन पूरी एक्साइटमेंट के साथ सॉन्ग-उन का सामना करता है उसे मारने के लिए। सॉन्ग-उन अच्छी फाइट देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं। इस बार सब कुछ पब्लिक के सामने हो रहा होता है, ना कोई मास्क ना कोई छुपाना, सब लोग उनकी पावर्स देख रहे होते हैं। मदद के लिए बोई और हो इन भी आ जाते हैं, लेकिन नेथन की जबरदस्त ताकत उन दोनों को जल्दी नॉकआउट कर देती है। आखिर में सॉन्ग-उन भी गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे। उस मोमेंट नॉथन सॉन्ग-उन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए पूछता है कि तुम्हारे दिल की ताकत कहाँ है, क्योंकि सॉन्ग-उन ने पहले कहा था कि उसकी असली स्ट्रेंथ उसके दिल से आती है, लेकिन यही सच है। सॉन्ग-इन की पावर्स सेल्फनेस से मांगती है और ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज का दाम होता है वहाँ बिना मतलब के अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सांस लेना भी टेंशन के बिना पॉसिबल नहीं होता। सॉन्ग-इन खुद को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी ऊपर से एक पिगी बैंक गिरता है जो ऑनेस्टली काफी डेंजरस हो सकता था। इस सीन ने ये समझ आता है कि जो लोग सब कुछ देख रहे थे उन्होंने काइंडनेस का साइड चूज कर लिया था, यानी सॉन्ग-उन का साइड। अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोग जो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके होते हैं
सांग-उन पर हर तरफ से पैसे फेंकने लगते हैं। यहीं पर प्रूव होता है कि सांग-उन बिल्कुल सही था। उसकी स्ट्रेंथ सच में दिल से आती है, क्योंकि सांग-उन हमेशा लोगों की मदद करता रहता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, इसलिए लोग भी आज उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर में सांग-उन कम्युनिटी की स्ट्रेंथ यूज करके नेथन को हरा देता है, यही उसे मारकर सबको बचा लेता है। ये सीन काफी इमोशनल और ब्यूटीफुल लगता है, जब हर कोई सांग-उन को सपोर्ट करता है और समझता है कि अच्छा काम करने के लिए भी एक कीमत होती है, जो यही बताता है कि एक एक पैसा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कॉइन्स का इमेजिनरी यूज किया गया। हम अक्सर छोटे सिक्के बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सांग-उन ने अपना कंसोल्यूशन उठा लिया होता तो शायद वो काफी अमीर होता। एंड में कैशिरो ये दिखाता है कि सारे सुपर ह्यूमंस धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं, क्योंकि वेगा बॉन्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जोंग जा अब भी सांग-उन को पैसे उधार देती रहती है, लेकिन हो सकता है कि अब लोगों के सामने हीरो बन चुके सांग-उन के पास कमाने और तरीके भी हैं। आखिर में वो लोगों का सुपर हीरो है। जोंग-उन का सारी चीजें क्लीन होती हैं, जो फैमिली का जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसे एम्बेरसमेंट की होती है। वो इन अपनी छोटी बेटी के साथ रिकाउंसिल कर लेता है। उसकी बेटी को भी उसकी तरह स्ट्रेंथ मिली होती है और अब उसे टीनेजर एज में अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। शो हमें याद दिलाता है कि पावर्स अगर लालच के साथ जुड़ी हों तो खतरनाक बन सकती हैं, जैसे शुरू में हुआ था, लेकिन एंड में सब कुछ पीसफुल और हैप्पी रहता है। लोग अपनी पावर्स का लिमिटेड यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि अब सोसाइटी का एक हिस्सा जानता है कि सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का चांस है कि फ्यूचर में कोई नया जो फैमिली जैसा ग्रुप वापस आए, लेकिन फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव सोचना ही बेहतर समझते हैं। इसी बीच इनमें फायर लेडी का केफ जाती है। उसे लगता है कि फाइनल फाइट के दौरान फायर लेडी ने उसके लिए ब्रीड छोड़ दिया हो, जिसकी वजह से इनमें उसकी जान बच गई। ये एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन काफी मीनिंगफुल लगता है। दूसरी तरफ शो सांग-उन के लिए थोड़ा स्केरी लेकिन होपफुल नोट पर एंड होता है। मिनसोको से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये न्यूज उस वक्त देती है जब दोनों अपने नए अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। ये वो घर होता है जो अब वो फाइनली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि जिंदगी भर मॉर्टेज चुकाना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये है कि सांग-उन अपने फादर जैसा नहीं बनेगा। वो अपने बच्चों को छोड़कर भागने वाला नहीं है। इस बात के लिए सांग-उन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। यही एक जनरेशनल डिफरेंस क्लियर दिखाया गया है। मिनसो के साथ होने की वजह से लगता नहीं कि सांग-उन दोबारा ब्रोक हो जाए। मिनसो को हमेशा उसे कंट्रोल में रखेगी। हो सकता है उनका बच्चा ये स्ट्रेंथ इनहेरिट ना करे और बिल्कुल नॉर्मल निकले, कौन जानता है। ओवरऑल एंडिंग होपफुल लगती है, क्योंकि जो लोग काइंड होते हैं उन्हें आखिर में सबसे स्वीटनेस रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी ग्रिम फीलिंग भी, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फ्यूचर के लिए सवाल छोड़ देता है। इसी वजह से शो का लास्ट कुछ मिनट्स काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। एंड में डिटेक्टिव भी आगे बढ़ चुका होता है। वो अपनी पुरानी टाइम ट्रेवल वाली घड़ी छोड़कर एक नई फैंसी वॉच पहन लेता है। सब लोग अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर लेते हैं। इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।